मीन राशि वालों, अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान। मित्रों, खुशियों की घड़ियां नजदीक आने वाली हैं। जो घटना आपके साथ घटेगी उसे सुनकर आपका पूरा परिवार एक पैर पर नाचने लगेगा, क्योंकि मित्रों, पूरे 72 वर्षों के बाद आपकी कुंडली में एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जो संयोग आने वाले 24 घंटों में तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। अगर आज मेरी इस भविष्यवाणी को साधारण समझने की गलती की, मजाक समझने की गलती की, तो आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। क्योंकि मित्रों, जिस वीडियो का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, वही वीडियो आपके लिए आ गई है। आखिर भाग्य का कौन सा खेल है जो आपके जीवन में शुरू होने वाला है? तो मित्रों, इस वीडियो में आपको वो सब कुछ जानने को मिलेगा जिसको सुनने के लिए आपके कान तरस गए थे। मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि मित्रों, ऐसी वीडियो का निर्माण बार बार बिल्कुल भी नहीं होता है। सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम हनुमंते नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। हनुमान जी महाराज आप सभी की मनोकामनाएं पूर्व में करेंगे। क्योंकि मित्रों, देखिए कि अगले 24 घंटे में आपकी जिंदगी में जो होने वाला है वो आपको बाहर से बहुत साधारण लगेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी जिंदगी साधारण चल रही है, लेकिन भीतर तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल देगा। क्योंकि मित्र देखिए, इस बार ग्रहों का जो खेल होगा वो खेल अंदरूनी होगा। दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है और उस कुंडली में आपके भाग्य की जो दिशा बन रही है मित्रों, वो दिशा भी साधारण नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जो ग्रह शांत दिखाई दे रहे हैं, असल में वो तूफान से पहले की शांति है। और जब तूफान आएगा तो वो तूफान या तो तुम्हारी जिंदगी को फिर से उजाड़ कर रख देगा या उजाड़ने के बाद संवार देगा। मित्रों देखिए, शनि अपनी दृष्टि बदल चुका है, गुरु मौन में आशीर्वाद दे रहा है और चंद्रमा जो है मन के सबसे गहरे कोने को टटोल रहा है। और यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हें एक अजीब सी बेचैनी, बिना वजह का भारीपन या फिर अचानक उम्मीद की हल्की सी किरण महसूस हो रही है। क्योंकि मित्र देखिए, मैंने हर बार आपको सिर्फ यही बताया है कि राहु, केतु और शनि की दृष्टि बदली है, लेकिन इस बार मित्र 9 ग्रहों की दृष्टि बदली है, यानी कि हर ग्रह अपना अपना स्थान अब छोड़ने वाले हैं। तो अब जो परिवर्तन शुरू होगा वो परिवर्तन साधारण नहीं होगा। जी हाँ मित्रों, मार्च की ये संकेत यूं ही नहीं है, क्योंकि ये वो पल है जब जीवन परीक्षा नहीं लेता बल्कि परिणाम देने की तैयारी करता है। तो आप भी अब तैयार हो जाइए। जो परिणाम तुम्हारे हिस्से में आएंगे, जो परिणाम तुम्हारी जिंदगी बदलेंगे, वो परिणाम साधारण नहीं होंगे। देखिए मित्र, लोग सोचते हैं कि चमत्कार बिजली की तरह गिरता है, तेज, चमकदार और सबको दिखने वाला। लेकिन तुम्हारे लिए जो चमत्कार शुरू हो रहा है वो धीमे कदमों से आता है, यानी कि छुप छुप कर बहुत शांत स्वर में आता है और तुम्हारे जीवन में उजियाला कर देता है। क्योंकि तुम पिछले कुछ समय से बहुत अंधेरे में जी रहे हो। अंधेरा, रिश्तों का अंधेरा, अपनापन का अंधेरा, सपनों का। उन्हें सिर्फ एक किरण की जरूरत है मित्रों, और वो किरण बहुत ही जल्द ग्रहों के द्वारा तुम्हें दिखने वाली है, तुम्हें मिलने वाली है। मित्रों, इस तरह आपका जीवन बदलेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे अंधेरी रात में सूरज के पहले किरण। तो इस किरण के लिए आपने ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं किया, आपने बहुत मेहनत की, बहुत भाग दौड़ की। देखिए, कोई बात जो लंबे समय से अटकी थी, जिस बात को लेकर आप परेशान थे और उस बात पर आपके जीवन के कई सारे फैसले निर्भर कर रहे थे, तो अब बता देता हूं मित्रों कि चंद्रमा आपकी मानसिक स्थिति पर बहुत शुभ प्रभाव डालेगा। और जब चंद्रमा की स्थिति शुभ होती है तो इंसान को सोचने समझने की क्षमता मिलती है, निर्णय लेने की क्षमता मिलती है और इंसान भावुक होकर मित्रों कुछ भी निर्णय नहीं लेता है। तो बता देता हूं कि अब बातें अपने आप से सुलझने लगेंगी और बातें बाहर आने लगेंगी। अब देखिए मित्रों, मैं स्पष्ट भाषा में आपको समझा देता हूं कि आपके जीवन में खुशियों की वो जड़ उगने वाली है जिस जड़ को उगाने में आपने बहुत मेहनत की थी, खून पसीना बहाया था, अपने सपनों तक को मित्रों आपने कुचल दिया था। तो ये सब संभव सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत से ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और ये बात मैं नहीं, स्वयं ग्रह बता रहे हैं। क्योंकि इस वक्त शुक्र ग्रह की नज़र सीधे आपके जीवन पर पड़ रही है और शुक्र ग्रह बता रहा है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं। और मित्रों, जिस जड़ को आपने बोया है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में उसी जड़ से तुम्हारे हिस्से में तुम्हारी खुशियों के फल तुम्हें मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना मित्रों कि जो सब्र तुम कर रहे हो वो सब्र साधारण नहीं होगा। क्योंकि सब्र शुरू में थोड़ा सा कड़वा जरूर लगता है, लेकिन ये बात आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से चलती आ रही है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। इसीलिए बस उसे पकने देना और तुम फोकस करना अपनी मेहनत पर, अपने परिवार पर। अब देखिए परिवार से मित्रों एक बात बता देता हूं कि जब घर परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर कलेश होता है तो हम उस कलेश को शांत होने से पहले परिवार संबंधित निर्णय ले बैठते हैं और फिर ये हमारे जीवन में पछतावे का कारण बनती है। इसीलिए घर का माहौल जब तक शांत ना हो जाए, वाद विवाद, कलह, कलेश पूरी तरह से मिट ना जाए, तब तक आप जीवन में कोई भी फैसला लेने से परहेज करें।
क्योंकि फैसले की घड़ियां भी आने वाले समय में आपके नज़दीक ज़रूर आएगी, जहां पर कुछ फैसले होंगे आपके परिवार से संबंधित, कुछ फैसले होंगे आपके प्यार से संबंधित, कुछ फैसले होंगे आपके व्यापार से संबंधित, कुछ फैसले होंगे आपके जीवन के सबसे समीप विषयों के कारण। तो बता देता हूं मित्रों कि घड़ियां बदलते वक्त नहीं लगती है। आज के समय में देखिए, इंसान सिर्फ जल्दबाजी में रहता है और जल्दबाजी में आकर वो कई बार अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है। तो आपको बता देता हूं मित्रों कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारना। कोई इंसान है जिससे उम्मीद छोड़ चुके थे, तो वही इंसान आने वाले समय में अलग बड़ा रूप में तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हें उस इंसान में छब दिखाई देगी जिस छब की तुम्हें तलाश थी। देखिए, इस वक्त आप जीवन में बहुत अकेले पड़ गए हैं। इतना जरूर पता है मित्र मुझे कि तुम्हें अब सिर्फ एक साथी की तलाश है, एक ऐसा साथी जो सच्चा हो, समझदार हो और जिंदगी भर तुम्हारा साथ दे। क्योंकि पिछले कुछ समय में तुम्हें कई लोगों ने मिलकर तोड़ा है। तुम्हारा प्यार तुमसे छूट गया, तुम्हारा परिवार छोटी छोटी बातों के कलह होने के कारण तुमसे छूट गया, तुम्हारे मित्र तुम्हारे जीवन में बहुत सारी परेशानी लेकर आए हैं, तुम्हारे रिश्तेदार जिससे तुमने हर मदे क्या परेशानी, उनको जीवन में आपके आप को आपके साथ कर देंगे। क्योंकि समय सिर्फ अपनेपन का भाव रखा तो उन्हीं लोगों ने तुम्हें रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आने वाले समय में इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि देखिए मित्रों, शनिदेव उन सब लोगों का हिसाब करेंगे जिन जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है। तुम सिर्फ अनुमान में शनिदेव की चाल और शनिदेव के ऊपर अपना अटूट विश्वास रखना, क्योंकि देखिए, कर्मों की माया बहुत बुरी माया होती है। कर्मों की माया से इंसान का बचना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि जो इंसान जिसे जो देगा उसे वही की मिलेगा। ये बात आपको आने का वाले समय में बहुत जल्दी ही समझ आ जाएगी। अब बता देता हूं मित्रों, आपके जीवन में जो कुछ भी लोग इस वक्त आपसे जुड़ रहे हैं, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर उन लोगों के साथ रहकर आपको सकारात्मक फील हो रहा है, तो उन लोगों को अपनी जिंदगी से दूर करने की गलती मत करना। क्योंकि तुम्हारे जीवन में बस कुछ लोग ही बचे हैं जिनके साथ रहकर तुम्हें जीवन में खुशियां मिलती हैं, जिनके साथ रहकर तुम्हें अपनापन महसूस होता है। तो उन लोगों के साथ जुड़कर रहने की कोशिश तुम्हें करना पड़ेगी। और ये तुम अच्छी तरह से जानते हो कि कौन व्यक्ति तुम्हारे लिए सही है, कौन व्यक्ति तुम्हें किस दिशा में लेकर जाएगा, कौन व्यक्ति तुम्हारा हाथ छोड़ेगा, कौन व्यक्ति तुम्हारा हाथ पकड़ कर ले जाएगा। इन सब चीजों की ज्ञान आपको अच्छे से है मित्रों, क्योंकि आज तक हमने जो जो भविष्यवाणी की है और आपके जीवन के आधार पर जो जो बातें हमने बताई हैं, आशा करता हूं कि आप मेरी इन बातों से बहुत कुछ सीखे होंगे। अब मित्र ध्यान रखिएगा कि आपको अचानक से कुछ खुशियों के पैगाम आना शुरू होंगे, लेकिन उन खुशियों के पैगाम के बीच में ग्रहों का एक विनाशकारी पैगाम भी आएगा। ये सब इसलिए होगा क्योंकि राहु की उलझन से निकलकर तुम्हारा कर्म क्षेत्र अब गुरु के भाव में प्रवेश कर रहा है। अब देखिए मित्रों, इसका अर्थ है कि भाग्य अब तुम्हारे कर्म का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों की दिशाएं और इन दोनों की दिशाएं अब बदलने वाली है। अब या तो तुम अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करोगे, या फिर तुम्हारा भाग्य ही तुम्हारे कर्मों की दिशा तय करेगा। देखिए, मन का जो रहस्य है, जो भीतर बदलेगा वही बाहर दिखेगा। असली परिवर्तन बाहर नहीं भीतर होगा। तुम्हें अचानक महसूस होगा कि पुरानी बातें अब उतना दुख नहीं देती है जितना तुम पिछले कुछ समय से सहन करते आ रहे हो। देखिए, कई बार इंसान के दुखी रहने का सबसे प्रमुख कारण यही होता है कि इंसान पुरानी बातों को लेकर बैठा रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपके माता पिता ने आपसे कुछ बात कही थी आज से लगभग 10-15 दिन पहले, तो तुम उस बात को लेकर ही अब तक बैठे हुए हो, उसी बात को लेकर सोच रहे हो। तो इससे मित्रों नुकसान तुम्हारा होगा, किसी और का नहीं। पुरानी बातों को भूलना आज के समय में बहुत जरूरी होता है। देखिए मित्रों, जिनसे डर लगता था उनसे आंख मिलाने की हिम्मत आने लगी है, और तुम्हारी इस हिम्मत की दाद देना पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग तो आपसे नजरें चुकाकर भाग रहे हैं और कुछ लोगों से आप स्वयं ही नजर नहीं मिला पा रहे हैं। तो तुम कोई अपराधी नहीं हो, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है, तो तुम नजरें मिलाने से क्यों डर रहे हो। देखिए, तुम जितना दबोगे लोग तुम्हें उतना दबाएंगे, और तुम जितना कठोर बनकर रहोगे लोग तुमसे उतना दूर रहेंगे। हर कोई व्यक्ति जो तुम्हें चोट पहुंचाकर जा रहा है, तो मैं आपसे यही बात कहूंगा कि भावुक नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ कठोर होना है, स्ट्रांग होना है। और सबसे बड़ी बात कि तुम खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बनाओगे और पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करोगे, क्योंकि ये सब तुम्हारा ही किया धराया है। तुमने ही अपनी मेहनत की है, तुमने ही अपनी लगन और अपनी जान अपने आप पर न्यौछावर की है। तो बता देता हूं कि ग्रहों की चाल कभी कभी इंसान की जिंदगी नहीं बदलती है, बल्कि कभी कभी इंसान खुद अपनी जिंदगी बदलता है। और ये कोई भ्रम नहीं, ये इसलिए है क्योंकि चंद्रमा तुम्हारे मन की ग्रंथियों को खोल रहा है। वो गांठ जो वर्षों से पाल कर रखी थी, वो गांठ जिसके खुलने का आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो यही वो समय है जब इंसान कहता है मैं बदल गया हूं, लेकिन असल में वो खुद से मिल रहा होता है। मित्रों, बता देता हूं कि बीते दर्द का हिसाब अब पूरा होगा। जो दर्द तुम पिछले कुछ समय से झेलते हुए आ रहे हो, जिस दर्द ने तुम्हारी आंखें पूरी तरह से बंद कर दी थीं, तो अब वही आंखें खुलने वाली हैं।
मित्रों, किसने तुम्हारी सच्चाई पर शक किया? किसी ने तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा, किसी ने तुम्हारे धैर्य को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया। शनि ने ये सब देखा है, और शनि जब हिसाब करता है तो आवाज नहीं करता, सीधा न्याय करता है। और हमेशा से हमारे शास्त्रों में ये बात भी बताई गई है कि भगवान के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। और भगवान की लाठी जब पड़ती है तो वो लाठी दिखती नहीं है, उस लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन वो लाठी अच्छी अच्छी कमर को सीधा कर देती है। मित्रों, तुम वहां पर सच्चे थे जहां पर तुम्हें झूठ के बादल गढ़ने थे, और तुम वहां पर झूठे थे जहां पर तुम्हें सच्चाई के बीज बोने थे। अब इस गलती का एहसास तुम्हें आने वाले समय में जरूर होगा, और ये गलती तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगी। क्योंकि देखिए, हमेशा ध्यान रखना, किसी झूठ से किसी का भला हो रहा है, किसी की जिंदगी संवर रही है, तो वो झूठ झूठ नहीं होता है। आज अगर तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस रहे हो और अगर तुम वहां पर झूठ का सहारा लोगे तो ये गलत है, लेकिन सच का सहारा लेकर अगर तुम मुसीबत में फंस रहे हो तो एक समय के बाद घड़ियां तुम्हारे पक्ष में जरूर आएगी। अगले 24 घंटे में कोई घटना छोटी लगेगी, लेकिन वही घटना आगे चलकर ये साबित करेगी कि जो सहा था वो व्यर्थ नहीं गया। यानी कि कई बार हम जिंदगी में बहुत कुछ सह कर भी चुप नहीं रह पाते हैं। आज के समय के इंसान की आदत क्या है कि इंसान दुख बिल्कुल भी नहीं सह सकता है। जरा सा दुख आया नहीं कि इंसान हड़बड़ी करने लग जाता है, जीवन के फैसलों को बदलने लग जाता है, जीवन के फैसलों में अपने फैसले घुसाने लग जाता है। तो ऐसे नहीं करना है मित्र, आप सभी को मैं बता देता हूं। मित्र, कई बार हमारे मन में ये सवाल जरूर उठता है कि ग्रह मुझे पीड़ा क्यों दे रहा है, ग्रह हमें सता क्यों रहे हैं। तो देखिए, आज मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता देता हूं कि ग्रह कभी भी इंसान को बिना कारण पीड़ा नहीं देते हैं। इतना जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब जीवन में बार बार रुकावटें आए, मेहनत के बाद भी फल ना मिले, मन अशांत रहे या अचानक नकारात्मक घटनाएं बढ़ जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि ग्रह किसी इंसान का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि सुधार की मांग करते हैं। वो सुधार जो ग्रह चाहते हैं, वो गलतियां जो इंसान हर रोज उठते बैठते दिन रात कर रहा है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ग्रहों की चाल बदलने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम उनके स्वभाव के अनुसार अपने कर्म और अपनी दिनचर्या को ढालें। क्योंकि इंसान की एक आदत बहुत खराब होती है कि इंसान गलत चीज़ों में बहुत जल्दी फंसता है और सही चीज़ों में खुद को ढालने में उसे टाइम लगता है। तो ठीक इसी तरह देखिए, सबसे पहले सूर्य से शुरुआत करो, क्योंकि सूर्य कमज़ोर हो तो बाकी ग्रह भी बलहीन हो जाते हैं। आज के समय में कई सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रहों की चाल से पीड़ित हैं। ग्रह थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव दिखाएगा नहीं कि इंसान की जिंदगी बदल जाती है। लोग विशेष पूजा पाठ करवाते हैं ग्रहों की शांति के लिए, ग्रहों से शुभ फल प्रदान करने के लिए। तो मैं आपको बता देता हूं मित्रों, कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय जो ऐसा उपाय तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। देखिए, सूर्य जब कमजोर हो तो बाकी ग्रह भी आपके ऊपर अधिक मात्रा में हावी होने लगते हैं। तो जब भी आज रोज सुबह उठें, रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठना है आपको, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। और जल देते समय मन में ये भावना रखो कि मेरा आत्मबल और सम्मान मजबूत हो। शब्द बोलना जरूरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जीवन में भावना ही कभी कभी पर्याप्त होती है, क्योंकि इससे आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति और भाग्य तीनों इंसान के सक्रिय होते हैं। आज के समय में देखिए, सबसे पहले लोग उठते हैं तो उठते ही भगवान का नाम तो नहीं लेते, उठते ही सीधा मोबाइल की ओर ही आ जाता है। लेकिन पहले के समय में लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपने देवी देवताओं को याद करते थे, भगवान को याद करते थे। लेकिन अब कलयुग जीवन चल रहा है। मैं आपको एक स्पष्ट बात और बता देता हूं कि जब भी आप सुबह उठें तो उठते ही या तो अपने कुलदेवी देवता का स्मरण करें, या फिर जिस भगवान को आप मानते हैं, जैसे राधा कृष्ण हो गए, हनुमान जी हो गए, शंकर भगवान हो गए या माता रानी हो गई, तो आप उनका स्मरण सुबह उठते ही जरूर करें। क्योंकि अगर आप भगवान का नाम लेकर दिन की शुरुआत करेंगे तो आपका दिन भी बहुत व्यवस्थित जाएगा। लेकिन आज के समय में लोग सुबह उठते ही घर में छोटी छोटी किचकिच करने लग जाते हैं, कलह करने लग जाते हैं, क्लेश करने लग जाते हैं, और फिर अपेक्षा रखते हैं कि आज का मेरा दिन अच्छा हो, मेरी जिंदगी सुबह हो। कैसे होगी? कैसे होगी जब तुम सुबह की शुरुआत ही नकारात्मक व्यवहार के साथ कर रहे हो? इसीलिए सुबह उठते ही आपको मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण करना चाहिए। और मित्रों, बता देता हूं कि पैसों को लेकर जो किल्लत तुम्हारे जीवन में बन रही है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे किसी और की गलती नहीं, बल्कि स्वयं की गलती है। आप जो 2 नंबर में पैसा लगा रहे हो, जो मुफ्त में इधर उधर से जुगाड़ करके लक्ष्मी को एकत्रित में कर रहे हो, तो ध्यान रखना कि वो लक्ष्मी नहीं बल्कि अलक्ष्मी है। बता एक बार मसीकादों में, क्योंकि अलक्ष्मी लक्ष्मी को भी अपने साथ लेकर चली जाती है। देखिए, जो इंसान मेहनत करके कमाता है, खून पसीना बहाकर कमाता है, उस इंसान के हाथ में हमेशा लक्ष्मी स्थायी रूप से टिकती है। उस इंसान के हाथ में माता लक्ष्मी का वास जरूर होता है,
लेकिन जो इंसान मेहनत पर फोकस ही नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर से, जुगाड़ से, लालच से पैसा कमा रहा है, वो इंसान कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसे केवल कुछ समय का आत्मिक सुख मिलेगा, कुछ समय का आत्मिक सुकून मिलेगा, लेकिन वो जिंदगी भर खुश नहीं रह पाएगा। देखिए मित्रों, बता देता हूं कि अगले 24 घंटे में एक रहस्य की बात आपको पता चलेगी। देखिए, किसी से बहस मत करना, किसी पुराने घाव को खुदेना मत, और किसी की तुलना खुद से मत करना, क्योंकि इस समय तुम्हारी ऊर्जा बहुत संवेदनशील है। जो सोचोगे वही दिशा पकड़ेगा। अगर तुमने इस समय कृतज्ञता चुनी तो भाग्य खुलेगा, क्रोध चुना तो प्रतिक्रिया भी होगी। कृतज्ञता से अर्थ है कि अपने कामों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दें, सबसे आगे रखने की कोशिश करें। और देखिए, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट जैसी चीज़ों में अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो सबसे पहले पैसे लगाने से पहले ये सोच लेना कि कहीं तुम्हारा भला तुम्हारा ही नुकसान न करवा दे। क्योंकि लोग आज के समय में, देखिए, जब पैसा निवेश करने की बात आती है तो एक ही चीज़ की तरफ सबसे पहले भागते हैं, और वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट की कोई गारंटी नहीं है कि वो तुम्हें सिर्फ लाभ देगी। स्टॉक मार्केट जो है, पैसों का एक कुआं है। अगर तुम उसमें बाल्टी डालोगे और तुमने बाल्टी डालकर पूरी बाल्टी को भरकर खींच लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें वो बाल्टी वापस से खाली मिली तो दोबारा चांस नहीं मिलेगा बाल्टी फेंकने का। ठीक इसी तरह मित्रों, ध्यान रखिएगा, सोच समझकर पैसा निवेश कीजिए। आज के समय में लोग प्रॉपर्टी में भी बहुत निवेश करते हैं, ये सोचकर कि मुझे तो अच्छा लाभ मिलेगा, मेरे तो भाग्य खुल जाएंगे। तो देखिए, रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में तुम्हारी जो मेहनत की कमाई है, जो तुम्हारी सेविंग्स पड़ी हुई है, उस सेविंग्स का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अचानक कोई ऐसी घटना आपके सामने आ सकती है कि वो घटना आपकी जीवन भर की जो बचत थी, उस बचत को दांव पर लगा सकती है। यदि आपके घर में किसी भी व्यक्ति की मित्रों इंश्योरेंस नहीं है तो तुरंत जाकर उनकी इंश्योरेंस कराइए। देखिए, खुशी हमेशा हंसी में नहीं आती, कभी कभी वो सुकून बनकर आती है। रात की नींद गहरी हो जाती है, दिन हल्का महसूस होता है, और बिना वजह चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। तो खुशियों की घड़ियां यही होगी। ये वही संकेत हैं जो बताते हैं कि आत्मा सही दिशा में लौट रही है। अगले 24 घंटों में तुम्हें कोई बड़ी खुशखबरी नहीं मिलेंगी, लेकिन खुशखबरी की जड़ पड़ जाएगी, बीज बोया जाएगा, और समय आने पर वही बीज वृक्ष बनेगा और तुम्हारे जीवन में खुशियों के फूल और खुशियों के फल जरूर खिलाएगा। तो अब मैं आप सभी को बता देता हूं कि इस वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम हनुमंते नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइएगा।